देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको रिज मैदान से दिखा रहे हैं क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है उससे संबंधित रोजाना कोई ना कोई नई अपडेट सामने आ रही है और ऐसे ही अपडेट्स को साझा करने के लिए हम रोजाना मॉर्निंग में एक लाइव जरूर ले रहे हैं। फिलहाल रिज मैदान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अभी कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है। दरअसल ये एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप है जिसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। तैयारियां इसके लिए पूरी कर दी गई है और कुछ एक पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ राफ्टिंग चैंपियनशिप का हिस्सा बनने वाले कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो बात रही अभी के कार्यक्रम की जो कि होने वाला है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू का क्या कुछ कहना रहेगा, अभी जो वर्तमान में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसे लेकर भी ये तस्वीरें और जानकारी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी देखिए क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि नजरें अभी भी हर किसी की मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि शिमला अभी तक नहीं लौटे हैं, अभी दिल्ली में ही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 1:20 पर वो चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। जो उनकी फ्लाइट का टाइम बताया गया है वो कुछ इसी तरह का है, लेकिन अभी दिल्ली में ही है। पिछले कल उन्होंने वहां पर प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस प्रभारी है उनसे भी टेलीफोनिकली उनकी बात हुई है। हाईकमान के समक्ष उन्होंने पूरी रिपोर्ट रखी है कि बागियों से मिलने के बाद उन्हें क्या लग रहा है, या जो बागी विधायक हुए हैं उन्होंने उनके समक्ष किस तरह की जानकारी रखी है। आखिरकार नौबत यहां तक क्यों पहुंची कि क्रॉस वोटिंग बागी विधायकों को करनी पड़ी, वो किस बात से सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं। हालांकि लीडरशिप चेंज करने की बात तो पहले भी कही गई थी, लेकिन अब कुछ और चर्चाएं भी यहाँ पर हो रही हैं। तो जो भी बातें बागी विधायकों की ओर से विक्रमादित्य के समक्ष रखी गई वही रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाई है। प्रियंका गांधी से इस बारे में पूरी डिस्कशन कल रात को उन्होंने की है और राजीव शुक्ला से भी टेलीफोनिकली बात हो चुकी है। अब नजरें इस बात पर है कि कब विक्रमादित्य सिंह शिमला पहुंचते हैं, क्योंकि रेजिग्नेशन जो उन्होंने मंत्री पद से दिया था अभी तक उसे वापस नहीं लिया गया है। दूसरी ओर कई तरह की अटकलें यहां पर लगाई जा रही हैं, क्योंकि बागी विधायक राजेंद्र राणा की ओर से ये तक कह दिया गया है कि अब वो अपना दूसरा नया घर बनाने वाले हैं। तो आखिरकार ये नया घर जो बनाया जाएगा, ये आखिरकार इस तरह की बातें क्यों हो रही है, तो तमाम ये जानकारियां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि चर्चाओं का माहौल भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है। अब देखिए, नई बड़ी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना से ही हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये शिमला ग्रामीण के सुन्नी में दरअसल प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं, जिसका उद्घाटन ऑनलाइन ही प्रधानमंत्री करेंगे और दिल्ली से ही इसमें विक्रमादित्य सिंह भी ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। पहली ये बात। दूसरी बड़ी बात, एक और बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें विक्रमादित्य सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये अगले कल है, हमीरपुर में नेशनल हाईवे से संबंधित ये उद्घाटन होने जा रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आएंगे, साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो एक और तो देखिए उनके इस्तीफे को लेकर काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर ये कार्यक्रमों का सिलसिला भी जारी है जिसमें कि विक्रमादित्य सिंह शामिल हो रहे हैं। हालांकि सेंटर से ही फिलहाल ये जो कार्यक्रम है इनसे संबंधित उद्घाटन किए जा रहे हैं, ये बात भी हम जरूर कहना चाहेंगे। तो ये तो रही देखिए विक्रमादित्य सिंह से संबंधित अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। अब अगली बात नई नियुक्तियों को लेकर करना चाहेंगे। 2 अभी देखिए नई नियुक्तियां हो चुकी है। भवानी सिंह पठानिया को नंदलाल जी को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। साथ ही साथ नंदलाल जी को और जो मोहनलाल ब्राक्टा है उन्हें तो एस्कॉर्ट तक दे दी गई है, यानी कि सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ा दी गई है। अन्य विधायकों की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी अब यहाँ पर हो रही है। लोकसभा चुनावों से पहले जिन भी नेताओं को जो नई नियुक्तियां देनी है वो दे दी जाएंगी। ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आचार संहिता लगनी है। उससे पहले सरकार की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि जो भी नई नियुक्तियां होनी है वो समय से हो जाए। हालांकि प्रशासनिक फेरबदल भी देखिए इस दौरान बिल्कुल हो सकता है, जल्दी ही इसे लेकर भी ऑर्डर्स यहां पर जारी होने वाले हैं। तो नई नियुक्तियों को लेकर, प्रशासनिक फेरबदल को लेकर भी क्योंकि इंतजार अभी बना हुआ है और हम देख भी रहे हैं कि रोजाना इससे संबंधित कोई ना कोई नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। हालांकि हैरान करने वाला विषय वो है जहां पर कुछ एक विधायकों को नई जिम्मेदारियां दे दी गई, एस्कॉर्ट तक उनके साथ लगा दी गई है। और इस बीच क्योंकि राजेंद्र राणा की ओर से लगातार जुबानी हमला ये किया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री सुक्खू स्थिति भांप गए हैं, उन्हें पता लग गया है कौन कौन से नेता उनके संपर्क में है, इसीलिए अब उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि नजर उन पर रखी जा सके। ये 2 बातें हो गई। एक तो विक्रमादित्य सिंह से संबंधित अपडेट हम आपको दे चुके हैं और दूसरी जानकारी हमने आपको नई नियुक्तियों से जुड़ी दी है। अभी और भी होने वाली है और लोकसभा चुनावों से पहले ही ये नई नियुक्तियां कर दी जाएंगी। अब आना चाहेंगे बागी विधायकों पर, क्योंकि आज इन पर भी देखिए स्थिति स्पष्ट होने जा रही है। अब ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर उपचुनाव के लिए अपना मूड बनाते हैं, दरअसल इस पर आज हमें एक तरह से क्लैरिटी मिलने वाली है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं सत्यपाल जैन जो कि भाजपा की ओर से वकील है,
सुनवाई के दौरान इन्होंने ही बागी विधायकों के लिए अपने तर्क दिए थे। उसके बाद सुनवाई से जुड़े एफिडेविट्स को लेकर ये दिल्ली चले गए हैं। संभावना ये बन गई है कि हाईकोर्ट न जाकर ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाने वाले हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बागी विधायकों की ओर से खटखटाया जाता है तो ये बात भी सभी जानते हैं, अभिषेक मन्नू सिंह भी काफी नामी वकील है और कांग्रेस ने उन्हें ही यहां पर कैंडिडेट के तौर पर उतारा था राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए। तो यानी कि सामना सीधे तौर पर फिर अभिषेक मन्नू सिंघवी से ही भाजपा के वकील का होने वाला है। ये बात भी किसी से नहीं छिपी है और काफी जाने माने वकील भी है। तो अब इस एंगल में क्या कुछ होता है और इस एंगल को भाजपा भी और कांग्रेस भी किस तरह से देखती है, ये रिएक्शन लेना अब यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि एफिडेविट्स दिल्ली यहाँ से ले जाए गए हैं सिग्नेचर करके, तो ये लाजमी सी बात है कि अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ही होगा। दूसरी ओर अगर कोर्ट का दरवाजा ये नहीं खटखटाते हैं तो समझ लीजिए लोकसभा चुनावों के साथ ही फिर उपचुनाव भी होने वाले हैं इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जहां से ये विधायक संबंधित है। यानी कि उपचुनाव लड़ने के मूड में फिर ये होंगे। और भाजपा तो पहले से ही ये दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही है कि जो 6 बागी हैं अब ये उनके हो चुके हैं। इसीलिए भाजपा के वकील भी इनका केस लड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले विधानसभा में जब सुनवाई हुई थी, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अध्यक्षता में एक तरह से, क्योंकि ये सुनवाई हुई थी, दोनों तरफ के वकील उसमें तर्क दे रहे थे और जो 6 बागी विधायक थे उनके लिए सुनवाई के लिए वहां पर पहुंचे थे जो भाजपा के वकील है सत्यपाल जैन। तो ये फिलहाल अभी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसीलिए कई तरह की चर्चाएं बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी यहां पर खटखटाया जा सकता है। हालांकि भाजपा काफी ज्यादा एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रही है। इसीलिए एक्टिव है क्योंकि पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी कार्यकर्ताओं को, अन्य पदाधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वर्तमान में हिमाचल सरकार का जो सिनेरियो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं, कैबिनेट में लड़ाइयां हो रही हैं और इसके साथ ही साथ उनके विधायक बागी हो रहे हैं। कभी भी सरकार गिर सकती है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है भाजपा के कार्यकर्ताओं को। एक तरह से मूल मंत्र उन्हें दिया है और ज्यादा जोश उनमें भर दिया गया है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव भी जीतने हैं, 400 सीटों का लक्ष्य पूरा करना है ताकि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जा सके। ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कल कुछ एक शब्द कहे हैं। हालांकि तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाजपा अभी फिलहाल काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कारण ही ये है कि जो अभी जिस तरह की खलबली मची है और नई जिम्मेदारियां विधायकों को दी जा रही है, तो भाजपा को भी यही लग रहा है, यही स्टेटमेंट उनकी ओर से दी जा रही है कि अब एक्चुअल में यहां पर सरकार डर गई है, मुख्यमंत्री डर गए हैं। इसीलिए जिम्मेदारियां उन विधायकों की भी बढ़ाई जा रही है जिनकी अभी तक पूरी तरह से नजरअंदाजी की जा रही थी। क्योंकि अब कितने लोग भाजपा के संपर्क में हैं, कितने नहीं हैं, हालांकि देखिए इस संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है या दावा भाजपा की ओर से किया जा रहा है, तो यही उनका मानना है कि और भी 4 से 5 कांग्रेस विधायक ऐसे हैं जो कि भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं या फिर खुले तौर पर अब बगावत करने पर आ गए हैं। हालांकि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद हमें कोई भी चेहरा या नाम ऐसा सुनने में नहीं आया है जिन्होंने बगावत की हो या सोशल मीडिया पर इस तरह का बयान दिया हो कांग्रेस के जो भी विधायक रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला पूरी तरह से थम गया था क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर की गई थी जिसमें प्रतिभा सिंह भी थी, विक्रमादित्य सिंह भी थे और मुख्यमंत्री सुक्खू भी थे। तो एक पल के लिए ये लगा था कि शायद अब ये जो भी तस्वीरें सामने आ रही थी अब एक तरह से खत्म हो चुकी हैं, जो भी सिनेरियो था अब वो खत्म हो गया है और जो सियासी तूफान आया था ये थम चुका है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा हमें अभी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह के फैसले अभी सरकार की ओर से भी लिए जा रहे हैं या दावे भाजपा की ओर से जैसे किए जा रहे हैं, फिलहाल बागी विधायकों पर अब हर किसी की नजर आज रहने वाली है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो यानी कि लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है और अगर कोर्ट नहीं जाते हैं तो फिर ये उपचुनाव लड़ने के मूड में अब हैं। हालांकि 2 अभी इसमें देखिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेहरे नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा की बात करें तो एक तरह से अब ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव लड़ेंगे तो सिंपैथी वोट भी इन्हें यहाँ पर मिल सकती है। कैबिनेट से संबंधित जानकारी एक और हम आपको दे देते हैं क्योंकि देखिए अभी हाल ही में 2 मार्च को ये कैबिनेट बैठक हुई थी और कई सारे वर्ग ऐसे रह गए हैं जो नाखुश हैं और इंतजार कर रहे हैं अब अगली कैबिनेट का कि हो ना हो तब उनके लिए फैसला ले लिया जाएगा। इसमें बेरोजगार युवा भी हैं, एसएमसीज भी हैं। तो 6 या 7 मार्च तक अगली कैबिनेट बैठक बुला ली गई है। जल्दी कैबिनेट इसलिए भी बुलाई जा रही है क्योंकि आचार संहिता अभी लगने वाली है और लोकसभा चुनाव से पहले ये जरूरी है कि नए वित्त वर्ष के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उन्हें अमलीजामा पहनाने के लिए धरातल पर भी उतारा जाए। तो कैबिनेट
कैबिनेट में पहले मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद ही फिर ये सभी घोषणाएं और योजनाएं भी यहाँ पर पूरी की जा सकती हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। हालांकि कारण ये नहीं है कि अभी सियासी तूफान आया है या किसी तरह का डर सरकार को सता रहा है, इसलिए जल्दबाजी में फैसले हो रहे हैं। कारण लोकसभा चुनाव ही है, क्योंकि जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। उससे पहले जरूरी हो जाएगा कि जो कुछ घोषणाएं हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके, ताकि बाद में फिर काफी समय तक इंतजार यहाँ पर कुछ एक वर्गों को ना करना पड़े। और इस बीच ये जो कैबिनेट बुलाई गई है, एसएमसीज को लेकर कोई डिसीजन होता है या नहीं होता है, ये भी हम बिल्कुल देखने वाले हैं। अब देखिए, एक नई स्टेटमेंट और मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से सामने आई है। ये उन्होंने खनन माफिया को लेकर बात कही है, जिसमें उनका मानना था कि खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए कुछ एक फैसले अभी वर्तमान सरकार ने लिए थे हाल ही में, और ये 6 विधायक जो बागी हुए हैं ये इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि इस फैसले से ये नाखुश चल रहे थे। खनन माफिया पर शिकंजा क्यों कसा जा रहा है, इसी बात का इन्हें ऐतराज था, और अपनी खुंदस इन्होंने क्रॉस वोटिंग करके यहाँ पर उतारी है। ये बात मुख्यमंत्री ने कह दी है, लेकिन ये बात भी तय है कि दूसरी ओर से अब पलटवार भी होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप सभी भी जानते होंगे 6 बागी विधायकों के साथ पूर्व मंत्री विक्रम सिंह को रखा गया है। विक्रम सिंह के पास यही महकमा था जिस वक्त वो मंत्री थे, तो यानी कि इससे संबंधित वो पूरी नॉलेज अभी रखते हैं। विधानसभा सेशन में भी कई दफा इस मसले को उठा चुके हैं, तो पलटवार जरूर किया जाएगा। अब ये नहीं पता है कि डायरेक्ट विक्रम सिंह इस पर पलटवार करेंगे या बागी विधायकों की ओर से कोई ना कोई बात कही जाएगी, लेकिन गाइडेंस पलटवार करने के लिए जरूर इसमें विक्रम सिंह की ओर से ही दी जाएगी, क्योंकि पूर्व मंत्री विक्रम सिंह रह चुके हैं, यही महकमा भी उनके पास था, तो अच्छे से उनके पास सभी डिटेल्स हैं। और जो दावा यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है खनन माफिया को लेकर कि शिकंजा जब कसा उसके बाद इन्होंने नाराजगी व्यक्त की, तो इस पर अब राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा या पूर्व मंत्री विक्रम सिंह की ओर से क्या कहा जाता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये जानकारी हम आपके लिए लाए थे। आइए आपको तस्वीरें एक दफा रिज मैदान की भी दिखा देते हैं, क्योंकि किस तरह का माहौल यहाँ पर अभी बना है। मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचने वाले हैं शुभारंभ के लिए, और एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप क्योंकि यहाँ पर शुरू होने जा रही है। ठीक 2 दिन पहले से इसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई थी, और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर देखिए तैनात कर दिए गए हैं, और कुछ एक बच्चे जो कि अपनी भागीदारी इस चैंपियनशिप में दिखाने वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक तरह से छोटी सी रैली उनकी ओर से पूरे रिज मैदान पर निकाली जाएगी, और इस सबके बीच मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, इस पर भी मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना रहेगा, ये भी जानकारी बिल्कुल हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आज मौसम को लेकर भी आपको छोटी सी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि पिछले कल और आज के लिए मौसम खराब बताया गया था। ऊपरी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए थे, और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और निचले इलाकों में भी बारिश को लेकर आसार बने हुए हैं। तो आज हल्की धूप है, लेकिन साथ ही साथ मेघ भी छाए हुए हैं। जल्दी ही बूंदाबांदी का दौर यहाँ पर शुरू हो सकता है कुछ ही क्षणों बाद, अगर मेघ इसी तरह से रहते हैं। हालांकि अभी हल्की धूप छाई है, और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी रिज मैदान पर नजर आ रहे हैं। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद सैलानियों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, और अब ये होटलियर्स की ओर से ही वहां पर जानकारी दी गई है कि 10% से ऑक्यूपेंसी 35 से 40% तक पहुंची है। क्योंकि देखिए, यही सफेद नजारा देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, और जैसे ही उन्हें भनक लगती है कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो बिल्कुल उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाया करता है। तो ये पूरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। तो देखिए, ये राजनीतिक माहौल अभी किस तरह का चल रहा है उससे संबंधित जानकारी हमने आपको दे दी है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर हर किसी की निगाहें हैं, और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि एक रिएक्शन हम भी उनका जरूर ले। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि बागियों से मिलने इसीलिए गए थे, वो एक तरह से जानना चाह रहे थे कि आखिरकार बागी विधायकों के मन में चल क्या रहा है। वही रिपोर्ट क्योंकि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के समक्ष भी रखी है। दूसरी ओर 2 बड़े कार्यक्रमों में भी विक्रमादित्य सिंह शामिल होने वाले हैं। एक तो आज तेलंगाना से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, शिमला ग्रामीण से संबंधित ये प्रोजेक्ट है, तो ऑनलाइन ही दिल्ली से विक्रमादित्य सिंह भी इसमें जुड़ेंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट देखिए अगले कल का है, हमीरपुर विक्रमादित्य सिंह खुद पहुंचेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां आने वाले हैं, और नेशनल हाईवे का उद्घाटन वहां पर होगा। तो ये 2 बातें, 2 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और इस बीच अब तस्वीरें किस तरह की बनी रहती है, या बागी विधायकों को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या उपचुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।